प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह भाई बहनों को और गैर मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है ईस्टर संडे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक थोड़े 2-3 मिनट में आपको बता देता हूं कि ईस्टर संडे का और प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि निम्रोद जो एक शूरवीर था, जो 1000 साल पहले यीशु के जन्म से 1000 साल पहले जो बेबीलोन और शिनोर का राजा था निम्रोद, और उसकी पत्नी थी रानी सेमिरामिस। वो दोनों का बेटा था तामूस, जिस तामूस को सुअर ने मार डाला था जंगल में। तो वहां पे एक पौधा था, उस पौधे पे उसका ब्लड, उसका लहू गिर गया था, उसका खून वहां पे वो छोटे पौधे पे गिरा था। जब सेमिरामिस जो रानी थी, अपने पति के मरने के बाद, मतलब निम्रोद के मरने के बाद में वो रानी हुई थी सेमिरामिस, जो एस्टर भी कहलाती थी, ईस्टर भी कहलाती थी, जो आज ईस्टर नाम से जानी जाती है और उसी के नाम से ईस्टर है। तो उसने क्या किया, ईस्टर ने, सेमिरामिस ने, उसने क्या किया, जब ये देखा कि अपने बच्चे को, तामूस को सुअर ने मार डाला है, तो उसने लोगों में बताया कि जब भी उसको सुअर ने मारा तो उसका लहू जब भी वो पौधे पे गिरा, छोटे पौधे पे, तो वो पौधा रातों रात बड़ा हुआ और बड़ा ट्री हो गया, बड़ा झाड़ हो गया, बड़ा पेड़ हो गया। तो ये उसने झूठ कहानी बनाई, जो अपन क्रिसमस में देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो बताते हैं, तो वो क्रिसमस ट्री वो ये कहानी से चला आया हुआ है। तो ये पौधे का या क्रिसमस ट्री का जो पेड़ बताया बाद में सेमिरामिस ने, इसका यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तभी यीशु था ही नहीं। उसने ये भी कहा, उसने ये भी वहां की कुंवारी को कहा कि 40 दिन का उपवास पकड़ो, फास्टिंग करो, लेंट करो, फास्टिंग करो, उपवास करो कि तामूस जिंदा हो जाए। इसके लिए कुंवारी को बताया कि तुम उपवास करो, और तभी से वो प्रथा, रूढ़ी परंपरा वो उसने शुरू की अपने देश में कि तामूस के लिए 40 दिन का उपवास करो। तो ये 40 दिन का उपवास कुंवारी को करने के लिए किसने कहा, सेमिरामिस, जो निम्रोद की पत्नी थी, जो रानी थी शिनोर देश की, बेबीलोन के वहां पर वो रानी थी। उसने कहा कि 40 दिन का उपवास करो, और वो रूढ़ी परंपरा उसने वहां से शुरू की। 40 दिन के उपवास की रूढ़ी परंपरा जो सेमिरामिस ने शुरू की, वो यीशु के जन्म से 1000 पहले अपने बेटे सेमिरामिस और निम्रोद के बेटे तामूस के लिए शुरू की, जिसको सुअर ने, पिग ने, डुक्कर ने, पिग ने, सुअर ने मारा था, उसको उसके लिए शुरू की थी। तो मैं ये पूछने वाला हूं आपसे, और वही परंपरा बाद में रोमन ने अपनाई, जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में लाई, जो क्रिश्चियन धर्म बनाया उसमें उन्होंने लाया। तो क्रिश्चियन धर्म भी यीशु ने बनाया, यीशु ने बनाया नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का और यीशु मसीह का भी कोई संबंध नहीं है। मेरे इसमें 3 वीडियो है, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप उसमें जाके क्लियरली और उसके प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, जो बाइबल उसको प्रूफ देता है। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि 40 दिन का उपवास, 40 दिन का फास्टिंग या लेंट कोई पकड़ रहा है अभी ईस्टर संडे के लिए, तो वो अगर, मतलब बिलीवर, जो सच्चा बिलीवर है, अगर वो गलती से पकड़ रहा है तो उसने आज ही उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस लेंट का, उस 40 दिन के उपवास का, या उस ईस्टर संडे का और प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 पहले से चालू है, उसका और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह भी 40 दिन जंगल में रहा, उपवास कर रहा था, इसके लिए मैं अभी ये उपवास पकड़ रहा हूं, तो ये है ना एक
झूठा रास्ता उन्होंने निकाला है लेंट पकड़ने का। ये झूठा रास्ता उन्होंने बनाया है, ये 40 दिन का तामूज के लिए उपवास करने का, ये झूठा रास्ता उन्होंने अपनाया है जो नर्क जाने का। ध्यान रखो, नर्क पे जाने का ये रास्ता है। क्योंकि यीशु मसीह को जो मानते हैं वो इस सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि सच्चाई उनको स्वतंत्र करती है। क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह सच है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और सत्य और प्रकाश रोशनी यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बाइबल में और पहले के भी जो बाइबल में यही कहता है कि यीशु मसीह का और सेमीरामिस का कोई संबंध नहीं है, तामूज का और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। ये सब उस सेमीरामिस ने, उस ईस्टर की देवी ने, उस ईस्टर नाम से आगे चल के उन्होंने ईस्टर संडे बनाया, और वो ईस्टर संडे आज कोई बिलीवर भी मनाता रहेगा तो वो गलत है। उनको मालूम नहीं है तो उनको ये वीडियो से पता चलेगा, और जब भी आपको पता चलता है तो आपको उससे हट जाना चाहिए। अगर आपने वो फास्ट पकड़ा है, वो उपवास पकड़ा है 40 दिन का, तो उसको अभी इसी वक्त ये वीडियो को पॉज करके कुछ तो खा के उसको तोड़ दो, ताकि आपका स्वर्ग का मार्ग क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि सेमीरामिस ने, जो ईस्टर की देवी है, जो ईस्टर की रानी है, जो ईस्टर कहलाती है, उसका नाम ईस्टर है, उसका नाम ईस्टर आगे चल के हो गया, उसी का नाम ईस्टर है। यीशु मसीह का नाम ईस्टर नहीं है, यीशु मसीह का नाम ईस्टर नहीं है। जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉज ने यीशु मसीह की ग्लोरी चुराई है, वैसे ही यहां पर जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, तो इस पुनरुत्थान को हम उस संडे को हम कहेंगे कि हैप्पी रिजरेक्शन डे। हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी रिजरेक्शन डे का मतलब है पुनरुत्थान। जो यीशु मसीह का पिता परमेश्वर ने जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान किया, मरने के बाद में उनको जीवित किया यीशु मसीह को, उसकी हम खुशियां मना सकते हैं, उसकी हम बधाई दे सकते हैं। लेकिन हम इस बात की बधाई नहीं देनी चाहिए कि हैप्पी ईस्टर डे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ईस्टर डे का और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है, और हम यीशु मसीह से जुड़े हैं, ना कि सेमीरामिस से जुड़े हैं। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि मैं 40 दिन का उपवास यीशु मसीह के लिए करता हूं, तो वो गलत कहता है। क्योंकि यीशु मसीह तो 3 दिन में पुनर्जीवित हुए थे पिता परमेश्वर के द्वारा। तो आप 40 दिन का उपवास किसके लिए रखते हैं? यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए। और क्या आपके उपवास ने यीशु मसीह को जिंदा किया? नहीं, कोई भी मनुष्य किसी भी उपवास से जिंदा नहीं हो सकता है, और ना ही हुआ है। ये परमेश्वर से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह के लिए अगर आप कहेंगे कि मैं 40 दिन का उपवास करता हूं, यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए क्या आप 40 दिन का उपवास कर रहे हैं? नहीं, और ना ही आपके उपवास करने से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। ये परमेश्वर की दया से, और परमेश्वर जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके लिए परमेश्वर ने उससे उद्धार करता दिखाने के लिए, बताने के लिए, और ये परमेश्वर का पुत्र है ये बताने के लिए उसको, और वो वापस स्वर्ग में उठाने के लिए यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया है। तो हम इस ईस्टर संडे को हम ईस्टर संडे को नहीं मानना चाहिए, और ना ही कहना चाहिए कि मैं 40 उपवास इसके लिए कर रहा हूं कि ताकि हमारे 40 दिन का उपवास रखने के बाद में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। तो ऐसा नहीं है। आपके वजह से या आपके 40 दिन के उपवास के वजह से, या वो तामूज के लिए वो उपवास रख रहे हैं 1000 साल पहले, उसका और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का कोई संबंध नहीं है। तो हम एक दूसरे को ईस्टर संडे की बधाई ना देते हुए हम एक दूसरे को कहना चाहिए कि हैप्पी रिजरेक्शन डे, मतलब पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शुभकामनाएं, ये हम बधाई दे सकते हैं। तो आपको पता चला कि ईस्टर का और प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। ईस्टर रानी का, सेमीरामिस का और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। और ये ईस्टर 1000 साल पहले से चालू था, यीशु मसीह के जन्म से पहले 1000 साल से चालू था। इस सब का प्रूफ आपको स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में सब बराबर प्रूफ के साथ बताया है। आप देख सकते हो दोनों वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन हो। इसके लिए मैं वो आपको दे दूंगा उसके साथ में।
तो आप भी दूसरे को बताइए इस वीडियो को, और इस वीडियो के जरिए हम प्रबोधन करेंगे। क्रिसमस में भी सांता क्लॉज को ग्लोरी देते हैं, वो भी हमें नहीं देनी है। वैसे ही ईस्टर संडे को ना मानकर हम हैप्पी ईस्टर संडे नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा और ईस्टर का, यीशु मसीह का और ईस्टर का कोई संबंध नहीं है। हमें बिलीवर को, मैं बिलीवर की बात कर रहा हूं, ना कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको वो रोमन से चलते आया हुआ वो उनका रूढ़ी परंपरा है, वो उन लोग की रूढ़ी परंपरा है। उसका और हमारा यीशु मसीह का या यीशु मसीह को मानने वाले बिलीवर लोगों का कोई संबंध नहीं है। हम बिलीवर की बात कर रहे हैं और बिलीवर को समझा रहे हैं कि लेंट का 40 दिन का उपवास का और हमारा कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह का और 40 दिन का उपवास का, जो कुंवारियों को उपवास करने को, फास्ट करने को बोला जाता है, लेंट पकड़ने को बोला जाता है 40 दिन का, उसका और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। और जिससे यीशु मसीह का संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो आप सभी को हैप्पी रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने फास्ट पकड़ा है, उपवास पकड़ा है, तो उसको अभी तोड़ दो और स्वर्ग के मार्ग पे चलो और सच्चाई अपनाओ और स्वतंत्र बनो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, रोशनी यीशु है। तो रोशनी में चलो, अंधेरे में मत चलो। और आपको कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो आप ये वीडियो देख के उसको बताना कि कैसे वो गलत शिक्षा आपको दे रहा है, और आप उसको सही शिक्षा दो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि जो गलत रूढ़ी परंपरा यीशु में नए आए लोगों पे, बिलीवर पे पड़ रही है, वो गलत है। उसको हमें, ये बिलीवर को, ये ऐसी गलत शिक्षा से बचाना है। तो फिर से एक बार हैप्पी रिजरेक्शन डे। यीशु मसीह जिंदा हुआ, आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए जिंदा किया और बताया कि आदम से मृत्यु आया था और प्रभु यीशु मसीह से जीवन आया है, जिंदगी आई है, खुशहाल जीवन मिला है, और वो हमें मिला है यीशु मसीह के जरिए, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए। और एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर दो दंड देता है, जो न्याय करता है। यीशु मसीह दया करता है, हमारी मध्यस्थी करता है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारा महायाजक बन के मध्यस्थी करता है परमेश्वर में, परमेश्वर के सामने हमारी मध्यस्थी करता है कि इसको मत मारो, इसको मत ये करो, दया दिखाता है हमारे लिए। लेकिन न्याय करने वाला, न्याय कौन करता है? पिता परमेश्वर। दंड कौन देता है? पिता परमेश्वर। ताड़ना कौन देता है? यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर। और उसने यहजकेल को, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने भवन को क्यों तोड़ डाला, क्यों नष्ट किया, यह मैं वचन एक बताता हूं, जो यहजकेल में 8:14 में बताया है। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तमूज के लिए, मतलब तामूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? तो दोस्तों, आपने देखा बाइबल में 8:14 वचन क्या कहता था कि यहोवा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यहजकेल को यहोवा के भवन में लेके गया कि क्यों मैंने यहोवा के भवन को, मेरे खुद के भवन को तोड़ मरोड़ डाला? क्योंकि ये लोग अंदर ये ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, और किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? यहोवा परमेश्वर के लिए नहीं, ये प्रार्थना कर रहे थे तामूज के लिए। वो कुंवारियां रो रही थी या फास्टिंग पकड़ रही थी, 40 दिन का उपवास कर रही थी, तभी भी, मतलब 1000 साल में वो टाइम पर भी वो किसके लिए कर रही थी? तामूज के लिए, ना कि यहोवा परमेश्वर के लिए, ना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा से ज्यादा वचन और ज्यादा से पूरा हिस्ट्री जो है बाइबल की, जो तामूज और ईस्टर की है, और वो वीर योद्धा था निम्रोद, उसकी है, वो आपको मेरे पहले के 2 वीडियो में देखने को मिलेगी। आप जरूर देखिए और सही शिक्षा प्राप्त कीजिए और सही मार्ग पर चलिए और स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। इसके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे इस वीडियो के द्वारा बताने के लिए बोला, और जो समझना चाहेगा वो अगर उसने उपवास पकड़ा है 40 दिन का, अभी तोड़ डालेगा, और जो नर्क में जाने वाला है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, या उसका अभी टाइम नहीं आया है।
उसको आगे चल के पता चलेगा, वो पता नहीं है। लेकिन अगर उसने आज उपवास तोड़ा तो वो स्वर्ग में जरूर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस वीडियो यीशु टीवी वीडियो के जरिए आप तक यह मैसेज दिया है। और आपको मैसेज मिलने के बाद में भी अगर आप उस रास्ते पे, सही रास्ते पे, यीशु के मार्ग पर नहीं चले तो ताड़ना देने वाला परमेश्वर है, वो आपको इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। जिसने अपने खुद के भवन को नहीं छोड़ा, जिसने अपने खुद के लोगों को नहीं छोड़ा, तो अन्य जाति के लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। जय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, थैंक यू।